कांधे मूंज जनेऊ साजे, ये वाला हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शंकर सुवन केसरी नंदन, हनुमान को केसरी के पुत्र और भगवान शिव के अवतार के रूप में मान्यता प्राप्त है। तेज प्रताप महाजगवंदन, इसमें हनुमान के अपार महिमा और सार्वभौमिक आराधना के स्तुति की गई है। विद्यावान गुणी अति चतुर, हनुमान को उनकी बुद्धिमत्ता, गुणों और असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए सराहा जाता है। राम काज करिबे को अतुर, यह पंक्ति भगवान राम के कार्यों को पूरा करने के लिए हनुमान की उत्सुकता को दर्शाती है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, यह भगवान राम की कहानियां सुनने में हनुमान की प्रसन्नता और जोर देता है। राम लक्ष्मण सीता मन बसिया, हनुमान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के हृदय में निवास करते हैं। सूक्ष्म रूपधारी सियाहिन दिखावा, इसमें हनुमान की सूक्ष्म रूप धारण करने और वेश बदलकर सीता के सामने आने की क्षमता का वर्णन है। विकट रूपधारी लंक जरावा, यह पंक्ति लंका में आग लगाते समय हनुमान के विशाल रूप में परिवर्तित होने का वर्णन करती है। भीम रूपधारी असुर संहारे, यह बताते हैं कि कैसे हनुमान ने विकराल रूप धारण किया और राक्षसों को हराया। रामचंद्र के काज सवारे, हनुमान को भगवान राम द्वारा सौंपा गए सभी कार्यों को पूरा करने वाले के रूप में दर्शाया गया है। लाए संजीवन लखन जियाए, इसमें हनुमान द्वारा लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाने की बात की गई है। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, यह पंक्ति बताती है कि कैसे हनुमान ने भगवान राम के दिल में खुशी लाई। रघुपति किन्नी बहुत बढ़ाई, इसमें भगवान राम को रघुवंश के मुखिया के रूप में महिमामंडित किया गया है और उनकी महानता की प्रशंसा की गई है। तुम मामा प्रिय भरत संभाई, यह भगवान राम के भाई भरत के प्रति हनुमान के विशेष स्नेह को स्वीकार करता है। सहस बदन तुम्हारो यश गावे, यह पंक्ति हनुमान के सहस्रबाहु रूप की महिमा करती है और उनकी प्रसिद्धि का गुणगान करती है। आशा कही श्रीपति कंठ लगावे, यह कहानी बताती है कि कैसे हनुमान ने भक्ति पूर्वक भगवान राम को गले लगाया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, इसमें सनक और ब्रह्मा जैसे ऋषियों द्वारा हनुमान की स्तुति करने की बात कही गई है। नारद सारद सहित अहिसा, इसमें उल्लेख है कि कैसे नारद जैसे दिव्य प्राणियों ने हनुमान के गुणों की प्रशंसा की। यम कुबेर दिग्पाल जहाते, यह पंक्ति बताती है कि कैसे यम मृत्यु के देवता, कुबेर धन के देवता और अन्य दिशा निर्देशक भी हनुमान से डरते हैं। कवि कोविद कही सकाई तुम उपारा, यह स्वीकार करता है कि कवि और विद्वान भी हनुमान की महानता का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते हैं। राम मिलाया रजपत दिन्हा, यह बताता है कि कैसे हनुमान को रोया का पद दिया गया था। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, यह रावण के भाई विभीषण की बात करता है जिसने हनुमान की सलाह मानी और भगवान राम की शरण ली। लंकेश्वर भय सब जग जाना, विभीषण के राजगद्दी पर बैठने का जिक्र करते हुए इस पंक्ति से पता चलता है कि सभी जानते हैं कि आप लंका के शासक बने। युग सहस्त्र योजन पर भानु, इसमें बताया गया है कि कैसे हनुमान ने सूर्य तक पहुंचने के लिए हजारों मील की छलांग लगाई। लिल्यो ताही मधुर फल जानू, यह श्लोक बताता है कि कैसे हनुमान ने सोचा कि सूर्य एक मीठा फल है और उन्होंने उससे पकड़ने को कोशिश की। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, यह बताता है कि जब हनुमान लंका में सीता से मिले थे तो उन्होंने एक संकेत के रूप में भगवान राम की अंगूठी अपने मुंह में रखी थी। जलद ही लांघी गए अजरज नाही, इस पंक्ति में वर्णन किया गया है कि कैसे हनुमान ने एक चमत्कारी कार्य करते हुए सहजता से समुद्र पार कर लिया। दुर्गम काज जगत के जीते, यह माना जाता है कि हनुमान को याद करने से दुनिया के सभी कठिन कार्य दूर हो जाते हैं। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, यह श्लोक व्यक्त करता है कि आपकी कृपा से सब कुछ आसान और प्राप्त हो जाता है। राम द्वारे तुम रखवारे, अंतिम श्लोक इस बात पर जोर देता है कि हनुमान भगवान राम के निवास के द्वार पर संरक्षक है, जो वहां शरण लेने वाले सभी भक्त को रक्षा करते हैं। माना जाता है कि हनुमान चालीसा के पाठ या जाप में अपार आध्यात्मिक शक्ति होती है, जो भक्त को सुरक्षा, शक्ति, साहस और आशीर्वाद प्रदान करती है।
प्रत्येक पंक्ति गहन प्रतीकवाद और महत्व रखती है, जो भगवान हनुमान के दिव्य गुणों और वीरतापूर्ण कार्यों को उजागर करती है। भक्त अक्सर अपने जीवन में सांत्वना, मार्गदर्शन और दैविक कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ या श्रवण करते हैं।